हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। आज हम साइकेट्रिक नर्सिंग का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पढ़ेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया नर्वोसा अपन आज पढ़ेंगे और इसका बुलिमिया नर्वोसा अगले पार्ट में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। सीवियर डिस्टर्बेंस इन ईटिंग बिहेवियर ड्यू टू साइकोलॉजिकल इशूज। साइकोलॉजिकल इशू की वजह से ईटिंग बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं। ये बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा होता है। चलिए देखते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा करेक्टराइज बाय सेल्फ स्टारवेशन एंड एक्सेसिव वेट लॉस। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूखा रहता है इसमें इंसान एंड जिसकी वजह से उसका वेट लॉस हो जाता है। इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, यानी उसको डर रहता है कि कहीं उसका वेट ना बढ़ जाए, जिसको बोलते हैं मॉर्बिड ओबेसिटी फियर। ये सिर्फ एक ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि एक सीरियस बॉडी में इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। पेशेंट का वेट है ना इसमें बहुत कम हो जाता है। अब देखो ये वर्ड है ना, मॉर्बिड ओबेसिटी फियर, इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर कोई पेशेंट है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट जब शीशे में खुद को देखेगा ना, तो वो खुद को भले ही वो ऐसे दिखने में वो भले ही इतना पतलू सा हो, लेकिन वो जब शीशे में खुद को देखेगा ना, तो वो खुद को इतना मोटा देखेगा ऐसे कि वो बहुत मोटा है, ऐसा उसको दिखेगा। उसकी इमेज है ना उसको मोटी दिखेगी। इसे ही मॉर्बिड फियर ओबेसिटी कहेंगे। ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है ना, ये 12 से 18 साल की जो गर्ल्स होती हैं उनमें ज़्यादा देखा गया है। ठीक है। उसको मॉर्बिड ओबेसिटी फियर होता है एंड BMI उसकी 17.5 से कम हो जाती है एंड द पर्सन रिस्ट्रिक्ट फूड इनटेक लीडिंग टू सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट। ये व्यक्ति क्या करता है, खाने को पूरे नकार देता है, खाता ही नहीं है और इसकी वजह से इसका वेट है वो कम हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, देखो इसमें ना एक चीज़ याद रख लेना, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा कब कहेंगे, जब पेशेंट का BMI है ना 17.5 से कम हो जाता है। दूसरा इसमें बड़ा साइन उसमें क्या होगा, अमेनोरिया होगा, यानी कम से कम उसके अंदर 3 मंथ तक MC जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो अब्सेंट होगा। क्योंकि ये अमेनोरिया क्यों होगा, क्योंकि बॉडी में इतना फैट ही नहीं है, इतना कम फैट है उसका, जिसकी वजह से उसके हार्मोन है ना वो काम करना बंद कर देते हैं और उसकी वजह से हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से उसमें ये अमेनोरिया हो रहा है। और बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसमें क्या होता है, BMI तो 17.5 से कम हो ही रही है। इसमें लेनुगो होता है, जैसे प्रीटर्म में लेनुगो होते हैं ना, वैसे इसमें भी लेनुगो हो जाते हैं। कैसे होते हैं, ग्रोथ ऑफ फाइन डोनी हेयर ऑन दी बॉडी। ये लेनुगो हेयर क्यों होते हैं इसमें, इसका कारण समझते हैं। पेशेंट की बॉडी पर बहुत बारीक बाल उग जाते हैं, जिन्हें लेनुगो कहते हैं। ये शरीर का एक ऐसा तरीका है जो खुद को गर्म रखने का, क्योंकि इसमें हाइपोथर्मिया होता है, टेम्परेचर इसमें कम हो जाता है, क्योंकि फैट तो है ही नहीं इसमें। और इस वजह से ये क्या करता है, कंपनसेट करने के लिए इसमें क्या कर देता है, इसमें लेनुगो हो जाते हैं जो हीट को थोड़ा बहुत मेंटेन कर सके। अमेनोरिया आपने देख लिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर एटलीस्ट 3 मंथ कॉन्सिक्यूटिव मंथ। एंड वाइटल साइन इसमें ब्रेडिकार्डिया, लो हार्ट रेट होगी एंड 60 से कम हो जाएगी हार्ट रेट। और हाइपोटेंशन इसका लो BP होगी और इसमें हाइपोथर्मिया होगा और टेम्परेचर भी इसका 36 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा। एक चीज़ नोटिस करिए आपने यहाँ पे, नॉर्मली क्या होता है, अगर बॉडी में हार्ट रेट कम होती है ना तो BP बढ़ जाती है, उसको कंपनसेट कर देती है। लेकिन यहाँ पे दोनों कम हो रहे हैं, ये कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, इसको ना अपन 3 पॉइंट से समझते हैं। इसमें क्या होता है, बॉडी है ना वो एनर्जी सेविंग मोड में चली जाती है। बॉडी के पास में कैलोरी यानी उसके पास एनर्जी नहीं है, इसलिए वह एनर्जी बचाने के लिए हार्ट रेट को और BP को दोनों को डाउन कर देता है। हार्ट रेट जो मसल्स है ना हार्ट की वो भी वीक है। लंबे समय तक वो पेशेंट भूखा रहेगा तो हार्ट की मसल्स हैं वो पतली हो जाएंगी, यानी हार्ट भी छोटा हो जाएगा और उसकी जो और वीक हो जाएगा, उस अट्रोपी हो जाती है उसके अंदर, जिससे कि हार्ट है ना जोर से तेज़ी से वो पंप नहीं कर पाएगा
और वैसे नॉर्मली क्या होता है, हार्ट रेट जब डाउन होती है तो बीपी उसको कंपनसेट करके बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें इतनी ताकत ही नहीं है, बॉडी के पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि ये क्या कर सके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके इसको कंपनसेट कर सके। इसलिए बॉडी में एनोरेक्सिया नर्वोसा की बॉडी पूरी तरह से थकी हुई होती है, इसलिए वह बीपी बढ़ा नहीं पाती है। शॉर्ट में कहें तो शरीर की बैटरी है ना, वो डेड है, इसलिए ना तो धड़कन बढ़ रही है और ना प्रेशर बढ़ रहा है, ना तो हार्ट रेट बढ़ रही है और ना ही बीपी बढ़ रही है, यानी दोनों इसमें, इस वजह से दोनों इसमें डाउन चल रहे हैं, क्योंकि फैट कम नहीं है और इतनी एनर्जी उसके पास है नहीं कि वो कंपनसेट कर सके। ठीक है। और दूसरी एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, वो पेशेंट खाना नहीं खाएगा तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाएगा, और जब पोटेशियम उसमें कम हो जाएगा तो हार्ट वैसे ही अच्छे से काम नहीं करेगा, इसकी वजह से भी ये हो रहा है। बिहेवियर प्री ऑक्यूपेशन, बिहेवियर कैसा होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट का, प्री ऑक्यूपेशन विद फूड, कैलोरी काउंटिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज। ये क्या करता है, जब भी कुछ थोड़ा बहुत खाएगा ना तो ऐसे कैलोरी काउंट कर करके खाएगा और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा, ऐसा इसका भी हो जाता है। स्किन एंड नेल्स, इसके जो स्किन एंड इसकी जो त्वचा और इसके जो नाखून होते हैं वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन तो रहता ही है। एंड येलोविश स्किन, ब्रिटल नेल्स एंड थिनिंग हेयर। टाइप्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसकी टाइप की बात करें तो पहला टाइप है इसका रिस्ट्रिक्टिंग टाइप। वेट लॉस इज अचीव्ड थ्रू डाइटिंग, फास्टिंग एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज, नो बिंज पर्ज बिहेवियर। इसमें क्या होता है, इसमें ना पेशेंट, ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो पेशेंट होता है इसमें ये बहुत कम खाता है और बहुत ज़्यादा व्यायाम करता है। अगला है बिंज ईटिंग या पर्जिंग टाइप। इन इंडिविजुअल रेस्ट्रिक्ट फूड इनटेक बट आल्सो एंगेज इन इंटरमिटेंट बिंज ईटिंग और पर्जिंग, वॉमिटिंग एंड लग्जेटिव। इसमें क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, इसमें वो जब भी खाना खाता है थोड़ा बहुत, तो वो खा के इसमें थोड़ा बहुत खा लेता है और खाना खाने के बाद में वो उल्टी कर देता है। ठीक है, यानी वॉमिटिंग कर देगा और जो भी खाया उसने वो बाहर निकल जाएगा वॉमिटिंग के थ्रू। इसमें ध्यान रखना कि जो एनोरेक्सिया के पेशेंट होते हैं उसमें वेट हमेशा काफ़ी कम होता है, सीवियरली अंडरवेट होता है, जो इसे बुलिमिया से अलग करता है। ये मैन बुलिमिया से अलग करेगा, ये सिम्टम इसका, साइन इसका। और आगे बात करते हैं क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन की। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, हाइपोकेलेमिया एंड हाइपोनेट्रीमिया, पोटेशियम कम हो जाएगा एंड हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा, एंड रीफीडिंग सिंड्रोम, ए लाइफ थ्रेटनिंग complication occurring when nutrition is reintroduced too quickly, characterized by hypophosphatemia। इसमें क्या होता है, ये रीफीडिंग सिंड्रोम में क्या होता है, जब हम एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट में जब वो लंबे टाइम तक वो खाना खाता नहीं है और फिर हम उसको खाना खिलाना शुरू करते हैं ना, खासकर जब वो सीरियस पेशेंट हो, लंबे टाइम तक उसने ना खाया हो, तो उसमें उसका डेंजर कॉम्प्लिकेशन ये हो सकता है रीफीडिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी में फॉस्फोरस का लेवल डेंजरस रूप से इसमें कम हो जाता है। एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग कॉन्सेप्ट है इसका, रीफीडिंग सिंड्रोम। लंबे टाइम से खाएगा नहीं, फिर अपन उसको खिलाएंगे ना तो उसका फॉस्फोरस लेवल डाउन चला जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू लो कैल्शियम इनटेक एंड हार्मोनल चेंजेस, लो कैल्शियम की वजह से और हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी होगा, क्योंकि वो खाना खा ही नहीं रहा है ठीक से, उसको न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है, तो ये सारे उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस उसमें हो जाता है, सारे डाउन चले जाते हैं, पोटेशियम कम, सोडियम कम, कैल्शियम भी कम। अगला आप देखते हैं इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं, स्टेबलाइजेशन फर्स्ट। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, द प्रायोरिटी इज ऑलवेज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड रिस्टोरिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस। एनोरेक्सिया नर्वोसा के पेशेंट में ना सबसे पहली प्रायोरिटी उसका न्यूट्रिशन स्टेटस है और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जो हो रखा है उसका। इसमें पेशेंट की डेथ भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से ही होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके न्यूट्रिशन स्टेटस को ठीक करेंगे, उसके जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रखा है उसको बैलेंस में लाएंगे। इसमें वेट भी चेक करेंगे उसका, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें ना पेशेंट को खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे बाद तक पेशेंट की निगरानी रखने, जब वो खाना खा रहा होगा उसके 1 घंटे बाद तक उसको देखना है, क्योंकि वो क्या करेगा, ऐसा पेशेंट उसको इसको वेट बढ़ने का कीड़ा तो उसके रहता ही है, तो वो क्या करता है,
कोई देखेगा नहीं ना, तो वो उस जो खाना अपन उसको देंगे ना, वो या तो डस्टबिन में फेंक के आ जाएगा या फिर उल्टी करके आ जाएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, उसमें 1 घंटे बाद तक उसको चेक करते रहेंगे, उसकी निगरानी रखेंगे ताकि वो खाना बाहर ना फेंकते, खा ले। अगला क्या है इसमें, पेशेंट शुड वियर दी सेम टाइप ऑफ क्लोथिंग। जब अपन उसका वेट चेक करेंगे ना, तो सेम कपड़ों में करेंगे रोजाना, क्योंकि कभी वो मोटे कपड़े पहनेगा, कभी पतले पहनेगा, कभी जूते पहन के, कभी ना जूते पहन के, तो फिर ऐसे सही से उसकी रेंज नहीं आएगी ना। इसलिए अपन उसको सेम कपड़ों में, रोज़ सेम कपड़ों में उसका वेट चेक करना है। ये देखेंगे कि कितना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, मतलब अच्छे से खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा। इम्पोर्टेंट, कीप द पेशेंट बैक टू दी स्केल टू प्रिवेंट द एंजाइटी एंड ऑब्सेसिव फोकस ऑन दी नंबर। जब हम उसका वेट चेक करेंगे ना, तो जिस साइड उसके नंबर आएंगे ना वेटिंग मशीन के, उसके अपोजिट उसको उसका फेस होना चाहिए, ताकि वो देखे नहीं कि कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा इस टाइम। तो क्योंकि अपन उसको वेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वो देख के फिर एंजाइटी हो जाएगी, उसको ज़्यादा डर लगेगा कि इतना बढ़ गया मेरा, फिर वो और कम कर देगा। इसलिए ये भी इसमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे। मील सुपरविजन, ओनली विद द पेशेंट, स्टे विद द पेशेंट ड्यूरिंग मील। जब वो खाना खाए तो पेशेंट के साथ में रहो, सुपरविजन करो ताकि वो खाने को फेंके नहीं। और मेंटेन सुपरविजन फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर मील। 1 घंटे बाद तक भी सुपरविजन करना है, टू प्रिवेंट करने के लिए सेल्फ इंड्यूज वॉमिटिंग एंड डिस्कार्ड फूड, ताकि वो उल्टी ना करके आए और वो खाने को फेंक ना दे। कम्युनिकेशन, यूज ए फिम बट सपोर्टिव अप्रोच, अवॉइड आर्ग्यूइंग अबाउट बीइंग फैट। इसमें क्या होता है, उसके साथ में कम्युनिकेशन ना अच्छा रखेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे उसके साथ में, थोड़ा उसके साथ में सख्ती से पेश आएंगे, लेकिन सपोर्ट करेंगे उसको। ठीक है। गोल सेटिंग क्या करेंगे, सेट ए वेट गेन गोल ऑफ 0.5 kg टू 1 kg पर वीक, यानी 1 वीक के अंदर ये आधा से 1 किलो तो बढ़ना ही चाहिए, ऐसा गोल सेट करके रखेंगे 1 वीक में ना। ट्रीटमेंट मॉडलिटी जिसमें क्या है, CBT कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसको देते हैं, मोस्ट इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड बॉडी इमेज करेक्शन। क्या करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होती है लॉन्ग टर्म के लिए, है ना। उसकी बॉडी इमेज का जो करेक्शन है उसको ठीक कर देता है CBT। ये देखो CBT है ना, ये कैसे काम करती है, इसको ना अपन एक स्टोरी से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक लड़की है, मान लेते हैं एक लड़की है जिसका नाम है रिया। रिया को क्या, एनोरेक्सिया नर्वस डिसऑर्डर है। रिया के दिमाग में ना एक वायरस घुस गया है, जब वो शीशे में देखेगी ना, जो उसको शीशे में देखकर कहता है कि रिया तुम बहुत मोटी हो, अगर तुमने एक रोटी भी खाई ना तो तुम बहुत भद्दी दिखोगी, बदसूरत हो जाओगी। अब रिया का शरीर तो ठीक है, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है यानी उसकी सोच है ना, वो ख़राब हो गई है। यहाँ पर CBT एंटीवायरस की तरह काम करती है। CBT को समझने के लिए ना अपन 3 स्टेप लेते हैं। पहले स्टेप में अपन क्या करेंगे, वायरस को पकड़ेंगे, यानी अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे थॉट को। जो थेरापिस्ट होता है ना, वो रिया से बात करता है और उस वायरस वाली सोच को पकड़ता है। रिया कहती है कि रोटी मतलब मोटापा, वो सीधा ये सोचेगी रोटी मोटापा, यानी जब भी खाऊंगी मोटापा हो जाएगा। तो थेरापिस्ट क्या करता है, उसको बोलता है क्या सच में ऐसा होता है, फिर उसको बोलता है चलो चेक करते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। दूसरे नंबर पे अपन क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, यानी चैलेंजिंग थॉट, उसके जो थॉट आ रहे हैं ना कि एक रोटी खाने से वेट बढ़ जाएगा, उस थॉट को अपन क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। रिया को डर लगता है कि एक रोटी खाते ही उसका वेट 2 किलो तक बढ़ जाएगा। थेरापिस्ट क्या करता है, उसे ना रोटी खिलाता है और वो खा भी लेती है, क्योंकि चैलेंज जो कर दिया उसके थॉट को। अगले दिन है ना, एक रोटी खिलाते हैं उसको और अगले दिन उसका वेट चेक करते हैं, उसका वेट बढ़ता ही नहीं है, कि एक रोटी से क्या ही बढ़ेगा और दूसरे दिन क्या ही बढ़ेगा। तो रिया का दिमाग हैरान रह जाता है एकदम से। धीरे धीरे ना उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और वो अच्छे से धीरे धीरे खाना खाने लग जाती है। वो सोचती है कि खाना खाने से, मेरी रोटी खाने से, तो एक रोटी खाने से तो कुछ हुआ ही नहीं, और मैं खाऊंगी तो मुझे ताकत ही मिलेगी। वो धीरे धीरे ऐसे ही सोचने लगी। फिर देखती है कि खाना खाने से मैं मर नहीं जाऊंगी, बल्कि मुझे ताकत ही मिलेगी। तीसरे पॉइंट में अपन ये जो CBT का तीसरा पॉइंट है ना, इसको ऐसे समझते हैं। फिर क्या होता है, नया वर्जन इंस्टॉल करते हैं, चेंजिंग बिहेवियर, यानी उसका बिहेवियर चेंज करेंगे। अब रिया ना धीरे धीरे अपनी डाइट बढ़ाती है, वह डायरी लिखती है खाना खाते वक्त। उसे डर लगता है
उसे जो डर लग रहा था ना, वो धीरे धीरे उसका डर ख़त्म हो जाता है और वो हेल्दी हो जाती है धीरे धीरे। तो इस टाइप ये सीबीटी काम करती है। इसमें क्या है, एनोरेक्सिया नर्वसा में शरीर भूखा है, लेकिन दिमाग, क्योंकि शरीर भूखा है, क्यों है, क्योंकि दिमाग डरा हुआ है। तो सीबीटी क्या करती है, सीबीटी पेट को तो नहीं भरेगी, लेकिन दिमाग में उसके जो डर बैठा हुआ था ना, उसको निकाल देगी। जब डर निकल जाएगा ना, तो पेशेंट खुद खाना खाना शुरू कर देगा और उस हेल्दी हो जाएगा। दूसरा, अपन इसमें फार्मेकोथेरेपी भी, इसमें फार्मेकोलॉजी भी इसमें यूज करते हैं। उसमें ऐसे सारे ड्रग है ना, वो यूज करते हैं। आर यूज ओनली आफ्टर वेट हैज़ बीन स्टेबलाइज टू ट्रीट अंडरलाइन डिप्रेशन और ओसीडी। इसकी वजह से उसको, जो ऐसे मोटे हो जाऊंगी तो खाना खाना नहीं खाती, वो उस डर से जो हो रहा था ना, उसको ये ऐसे सारे क्या करती है, उसके डिप्रेशन को, और जो ओसीडी उसको बार बार जो एक्सरसाइज वगैरह वो कर रही थी, उसको ये ओसीडी अपने चैनल पे एक अपलोड भी कर रखी है इसकी वीडियो, वो देख लेना अगर इसमें डाउट हो तो, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसकी वजह से उसको एक्सरसाइज देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।